हाय दोस्तों। वीडियो की शुरुआत करूंगा एक सिंपल लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। और दोस्तों वो सवाल ये है कि क्या एसएमई कंपनियों को सीरियसली देखने का समय आ चुका है। और दोस्तों ऐसा मेरा कहने के पीछे का जो रीज़न है वो दोस्तों आपको आगे समझ में आएगा। आप लार्ज कैप इंडेक्स देखेंगे, मिड कैप इंडेक्स देखेंगे, स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे, एसएमई इंडेक्स देखेंगे, तो दोस्तों इन्हीं इंडेक्स पर आज का ये वीडियो है। और दोस्तों देखेंगे कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो पिछले कुछ सालों में आउट परफॉर्म किया है। और ये भी दोस्तों लास्ट में देखेंगे कि जो एसएमई कंपनियां हैं कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं, कौन से ऐसी पोटेंशियल वाली कंपनियां हैं जो फ्यूचर में अच्छा कर सकती हैं, जिनमें पोटेंशियल नज़र आता है, इसको भी देखेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ आपको जानना होगा कि जो एसएमई कंपनियां होती हैं यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों जो रिवार्ड का पोटेंशियल होता है ये भी काफ़ी यूज होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँगा, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, मेरे तरफ से दोस्तों कोई बाय करने का या सेल करने का कॉल नहीं है। तो दोस्तों एक चार्ट के माध्यम से देखूँगा कि पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी 50 है इसने कितना रिटर्न बना कर दिया है, 5% के आसपास। निफ्टी मिड कैप देखेंगे, यानी निफ्टी 50 दोस्तों लार्ज कैप हो गया, निफ्टी मिड कैप को देखेंगे तो ये भी 7-8% का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर स्मॉल कैप 250 को देखेंगे तो ये निगेटिव में दिखेगा। और दोस्तों एक्चुअली स्मॉल कैप का जो इंडेक्स का यहाँ पर चार्ट है वो थोड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगा, उसको आगे मैं समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 1 साल में जो लार्ज कैप है यानी कि जो निफ्टी 50 है वो 7% के आसपास का रिटर्न दिया, यानी कि दोस्तों 6 महीने के आसपास का ही रिटर्न आपको दिखेगा। वहीं पर निफ्टी मिड कैप को देखेंगे तो ये 10% के आसपास का रिटर्न बना कर दिया है। निफ्टी 250 को देखेंगे, स्मॉल कैप 250 को देखेंगे तो रिटर्न इसका कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन दोस्तों अगर पिछले 5 साल का डेटा देखते हैं, एक्चुअली इसको निकाल ही देते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 को निकाल ही देते हैं। आप लार्ज कैप को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में लगभग दोस्तों ये दुगुना रिटर्न बना के कर दिया है, यानी कि पैसे को डबल किया। और दोस्तों जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही रहता है कि 5 साल का इनका एवरेज होता है कि पैसे को डबल करती है। ऐसा कोई फिक्स रूल तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा देखा गया है कि 5 साल में डबल हो जाता है। लेकिन दोस्तों निफ्टी मिड कैप को देखेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से ग्रो किया है, यानी 5 साल में पैसे को 3 गुना करके दिया है। और दोस्तों अब देखने का समय ये आगे आया है कि निफ्टी स्मॉल कैप 50 को देखेंगे, चार्ट यहाँ पर नहीं मिला गूगल पे तो स्क्रीनर पर दोस्तों देखेंगे तो 2020 में देखेंगे ये जो इंडेक्स था 3480 पर हुआ करता था। आज के दौर में ये इंडेक्स 42 का हो चुका है कि दोस्तों लगभग 3 गुना के आसपास पैसा यहाँ पर भी बना है। आपको देखेंगे तो इसके आसपास पहुंचा है। वहीं पर दोस्तों अगर आप निफ्टी एसएमई इमर्ज चार्ट को देखते हैं तो ये काफ़ी चौंकाता है, बिकॉज 2020 सितंबर 2020 में देखेंगे इसका जो जिस पर चल रहा था वो 1617 पर चल रहा था। अभी आज के दौर में देखेंगे तो ये इंडेक्स 15,458 पर पहुंचा है। और दोस्तों क्लियर कट में काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है, पिछले 5 सालों का ये डेटा है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ देखना होगा, एक चीज़ जानना होगा कि जो एसएमई कंपनियां होती है यहाँ पर रिवार्ड अगर नेक्स्ट लेवल का होता है तो रिस्क भी काफ़ी ह्यूज लेवल का होता है। बिकॉज दोस्तों जो फ्रॉड होता है वो यहाँ ज़्यादा होने का चांस रहता है। और दोस्तों जो एसएमई कंपनियां होती हैं, जो मैनेजमेंट ग्रुप होता है, उनकी तरफ से दोस्तों प्रॉपर नॉलेज मिल नहीं पाता, यानी कि दोस्तों जो न्यूज़ है वो मार्केट में निकल कर प्रॉपर ढंग से नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर काफ़ी रिस्क रहता है और फंसने का जो चांस होता है वो यहाँ पर काफ़ी ह्यूज होता है। तो आपको एक चीज़ जानना होगा कि यहाँ पर वैलेटिलिटी दोस्तों देखेंगे तो ये भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल की ही होती है। तो यहाँ पर रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है, वेल्थ बनाने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। बिकॉज दोस्तों अगर कुछ अच्छी कंपनियाँ पोर्टफोलियो में निकल जाए तो वो अच्छा खासा किसी का भी लाइफ सेट कर सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसी जगह पर लाइफ बर्बाद भी होता है, हो भी सकता है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि यहाँ पर रिस्क है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों जो निफ्टी 50 के मुकाबले में जो छोटी कंपनियां होती हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, इसलिए अपने रिस्क को, अपने रिवार्ड को आप लोग ज़रूर समझिए। और दोस्तों निफ्टी 50 के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों जो एसएमई सेगमेंट है इसके बारे में बात करेंगे तो कुछ
इंटरेस्टिंग कंपनी है, कुछ कुछ ऐसी कंपनी है जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई आ रही है। उसके पीछे का दोस्तों रीज़न है इनका ग्रोथ। तो दोस्तों वो कंपनियां कौन कौन सी हैं उसको देखेंगे, उसको जानेंगे। तो सबसे पहली कंपनी को दोस्तों देखेंगे तो बोन दादा इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो दोस्तों ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से काम कर रही है और आप देखेंगे इंजीनियरिंग प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में ये कंपनी काम करती है, यानी कि दोस्तों ईपीसी सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और दोस्तों इस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी शानदार ये कंपनी सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही है, और दोस्तों जिसका सीधा असर इसके नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। और दोस्तों क्वार्टर बाई क्वार्टर, एक्चुअली इनका जो क्वार्टर रहता है, क्वार्टर बाई क्वार्टर तो रिजल्ट नहीं आता है। एसएमई कंपनियों का रिजल्ट छमाही में आता है। तो प्रत्येक छमाही में दोस्तों इसका रिजल्ट देखेंगे वो ग्रो करता हुआ दिखा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी दिखती है। मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप भी दोस्तों एक स्मॉल कैप टाइप का मार्केट कैप हो चुका है। वहीं पर टॉप से देखेंगे तो टॉप से काफ़ी हैवी करेक्शन में दोस्तों ये कंपनी है। और पीई भी देखेंगे तो पीई भी काफ़ी रीजनेबल नज़र आएगा। और दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से ग्रो कर रही है, वी मार्क इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों ये कंपनी पीवीसी सेगमेंट में है। और दोस्तों ये कंपनी वायर एंड केबल सेक्टर में है। और दोस्तों कुल मिलाकर दोस्तों जिस सेगमेंट में पॉलीकैब जैसी दिग्गज कंपनी काम करती है, जिस तरीके से केआई जैसी कंपनी काम करती है, तो दोस्तों उसी सेगमेंट में ये भी कंपनी काम कर रही है। ऐसा मैं तो नहीं बोलूँगा कि ये कल की पॉलीकैब है, लेकिन दोस्तों छोटी कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी ज़रूर नज़र आती है। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनियों में रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज दोस्तों कभी कभी कंपनियां भगाई भी जाती है। लेकिन अगर डेटा की बात करेंगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता है। सेल्स का ग्रोथ देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी शानदार ढंग से इसका सेल्स भी ग्रो हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो प्रत्येक छमाही में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रो करता हुआ दिखेगा। बीच में देखेंगे तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में रुकावट आया था, ग्रोथ में रुकावट दिखा था, लेकिन दोस्तों उसके बाद कंपनी लगातार रफ्तार पकड़ती हुई दिखी है। मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। टॉप से देखेंगे दोस्तों टॉप से करेक्शन भी है। और दोस्तों पी देखेंगे तो काफ़ी रीजनेबल पी नज़र आता है। और दोस्तों जिस तरीके से इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, उसको दोस्तों देखते हुए इस कंपनी पर आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, इस कंपनी पर आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। और दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे अल्पेक्स सोलर लिमिटेड। ये भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी दिखती है और दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों इंडिया ग्रो करता हुआ दिख रहा है। इंडिया का जो दोस्तों ये सोलर सेगमेंट है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है, और जिसका असर दोस्तों इस सेगमेंट में काम करने वाली, इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों का जो प्रॉफिट है उसमें दिखता है। लगातार दोस्तों जो छोटी कंपनियां हैं उनमें भी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, और ये दर्शाता है कि जो ये सेगमेंट है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जो कमज़ोर कंपनियां हैं उनमें भी दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा ढंग से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इन कंपनियों पर आपको नज़र रखनी चाहिए, इस सेक्टर पर आपको नज़र रखना चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और जिसका जीता जागता नमूना जो देखने को मिलता है वो दोस्तों नेट प्रॉफिट में देखने को मिलता है। जो इस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां हैं उनमें दोस्तों अधिकतर कंपनियों में ये देखा गया है कि नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ग्रोथ दिख रही है। मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो 2767 करोड़ का मार्केट कैप है। टॉप से अच्छा खासा करेक्शन है, लेकिन आपको ये जानना होगा कि लो से काफ़ी ऊपर है। पी देखेंगे तो पीई काफ़ी रीजनेबल दिखता है, ये कंपनी के लिए अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। वहीं पर दोस्तों इंसोलेशन एनर्जी को देखेंगे तो छोटी कंपनियों में देखेंगे, एसएमई कंपनियों में देखेंगे, इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में देखेंगे तो ये कंपनी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग बनती है, और इसका भी दोस्तों बिजनेस लगातार ग्रो करता हुआ दिखा है। आप इसका सेल्स देखेंगे, इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कहीं पर दोस्तों रुकावट नहीं दिखेगा। मार्केट कैप दोस्तों टॉप से काफ़ी अच्छा खासा टूटा है, टॉप से देखेंगे तो काफ़ी बड़े करेक्शन में दोस्तों ये कंपनी दिख रही है। और अभी मार्केट कैप देखेंगे तो 3000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और पी भी काफ़ी रीजनेबल हुआ है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। और दोस्तों वैसे भी इन कंपनियों पर आपको अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, आंख पर पट्टी बांधकर कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको अपने रिस्क और रिवार्ड को समझना चाहिए। कुछ भी डिसीजन लेते हो दोस्तों तो इस वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर दोस्तों कोई भी डिसीजन मत लीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों अगली कंपनी को देखेंगे तो बैसलिक फ्लाई स्टूडियो, इस कंपनी को देखते हैं तो यहाँ पर भी
प्रत्येक छमाही में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। विजिन इंफ्रा को देखेंगे, ये भी काफ़ी अच्छी खासी दोस्तों काम कर रही है और इसका भी नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो होता हुआ दिखेगा। और ये भी दोस्तों मार्केट कैप इस कंपनी का इतना छोटा है कि दोस्तों क्या ही बोले, इसका मतलब है कि कोई बड़ा निवेशक आता है, भगा भी सकता है और गिरा भी सकता है। आप अपने रिस्क रिवार्ड को समझिए कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। अरहम टेक्नोलॉजीज एक ऐसे सेगमेंट में काम करती हुई नज़र आती है जो दोस्तों काफ़ी उभरता हुआ सेक्टर है, यानी कि दोस्तों ये कंपनी ईएमएस सेक्टर में काम करती है। तो आपको इस पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, इस पर भी आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। ये जो कंपनी है दोस्तों इंपोर्ट भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है, ट्रेड भी करती है, मैन्युफैक्चरर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। तो इसका जो दोस्तों बिजनेस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको इस पर भी रिसर्च करना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ देखना चाहिए, कंपनी नेट प्रॉफिट तो बना रही है लेकिन कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा इसका भी है, तो यहाँ पर भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि कंपनी में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी टॉप पर बनी हुई है, तो ये भी एक रिस्क का फैक्टर ज़रूर बनता है। और दोस्तों ओमेन कार्ड एक इंटरेस्टिंग बिजनेस करता हुआ दिखता है। और दोस्तों वैसे भी जो ओमेन वाली कंपनियां होती हैं ये इन पर आपको डीपली रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों जो ओमेन होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को अगर पसंद करती है तो लगातार उसको पसंद करती ही है, इनका स्वभाव ही ऐसा रहता है। तो दोस्तों आपको ओमेन कार्ड पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। इसका भी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, यानी कि दोस्तों रिस्क काफ़ी बड़ा है। खजांची ज्वेलर्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ काफ़ी विजिबल है और नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट में काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। मार्केट कैप 1816 करोड़ का है और टॉप पर दोस्तों ये भी कंपनी बनी हुई है, यानी कि दोस्तों ये कंपनी अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। तो दोस्तों इन कंपनियों में पोटेंशियल काफ़ी अच्छा खासा नज़र आता है, लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ जानना होगा कि कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये कंपनियां ऐसे ही ग्रो करती हुई ऊपर ही जाती रहेंगी। और दोस्तों लेकिन इन कंपनियों का जो ग्रोथ है उसको देखकर एक चीज़ बनता है कि आप इन कंपनियों पर रिसर्च की में ईजी पड़ेगा और कुछ भी डिसीजन लेते हो दोस्तों उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, डिस्कस करो, सलाह करो। देनी कोई कॉल लो, बिकॉज मैं सिबिल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।